हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लोग टॉप 20 MCQ लेकर आ गए हैं साइंस के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं साइंस के टॉप 20 MCQ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्लास ANM और GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। और आज की जो क्लास है वो पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पर। जठर रस का pH मान होता है लगभग 1.2, 7, 14 या फिर 10। कितना होता है बतलाइए। जठर रस का pH मान बतलाइए कितना होता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2। और यहाँ पे 7 जो है वह जल का pH मान होता है। जल का pH मान 7। 14 जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। और जो 10 है यह 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 2Mg + O2। 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आप लोग कल के क्लास को देखे होंगे तो कल बतलाए थे, 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कल के क्लास में बतलाए थे। यानी कि आप लोग कल के क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। कल बतलाए थे कि इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है, तो इसको में मुख्य फोकस की संख्या होता है 2। एक यहाँ पे फोकस यहाँ पे होता है और एक देखिए इधर एक सेंटर यहाँ और एक सेंटर यहाँ। सेंटर और पोल के बीच में यहाँ पे फोकस और इसको में भी 1 से 2 यहाँ पे होता है फोकस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे यह एक सारणी है 3.2 सक्रियता श्रेणी। ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे ऊपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, नीचे आने पे अभिक्रियाशील घटता है और नीचे है सबसे कम अभिक्रियाशील। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम बोला है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कहाँ पे है। एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे है, एल्युमिनियम है। उसके बाद सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम देखिए इससे भी ऊपर है। फिर कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। कैल्शियम देखिए सोडियम के नीचे है और मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे है। तो सबसे ऊपर में जो है वह सोडियम है, तो इसका सोडियम हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम K2 एकेडमी सर्च कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, बतलाइए। इनमें से आयनिक यौगिक कौन है। CH4, CO2, CaCl2 या फिर NH3। तो आयनिक यौगिक यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के अभिक्रिया से बनता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु से ही होता है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु से है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों अधातु। यहाँ पे देखिए कैल्शियम और क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम धातु है और क्लोराइड जो है वह अधातु है। और धातु और अधातु से बनता है, उसको आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है। Na2CO3 × 5H2। यहाँ पे देखिए इसको में जो सही है वो Na2CO3 × 10H2। इसको बोलते हैं धोने का सोडा। इसको बोलते हैं हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको बोलते हैं धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों हो। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जिसमें दोनों हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और इसको में जो है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए H2 + Cl2। H2 + Cl2 जो है और यहाँ पे बनाता है 2HCl। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पे अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है श्वेत, भूरा, नीला या फिर पीला। तो इस अवक्षेप का जो रंग होता है वह पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होता है, ठोस, गैस, द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन देखिए एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। और आप लोगों को कमेंट में बतलाना है कि एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और एक ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है वह है ब्रोमीन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसको में बाह्यतम कक्षा में 2 और 6 होता है इसका बाह्यतम कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाह्यतम कक्षा में 2। अगर यहाँ पे बोलता सोडियम को अगर बोलता सोडियम का 11 होता है तो 2, 8, 1 बाह्यतम कक्षा में 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की जो किरण है वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, किधर भी गमन करती है लेकिन सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में जो दिया है वो अवतल दर्पण का दिया है, लेकिन ऑप्शन में अगर समतल और अवतल दोनों हो, समतल का भी उपयोग होता है लेकिन समतल और अवतल दोनों हो तो आप लोगों को अवतल को ही टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी में आपका अवतल दर्पण को ही दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर ए और बी दोनों होता तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए सर्च लाइट परावर्तन सतह होती है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई भी नहीं। और यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए जो सर्च लाइट परावर्तक होता है वो अवतल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है यहाँ पे अवतल और उत्तल। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। इस क्वेश्चन को पहले के क्लास में भी बतलाए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बतलाइए? लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से या फिर पेटूनिया फूल से। और पिछला साल एक क्वेश्चन आया था कि लिटमस किस तरह के है, किस तरह के होता है, प्राकृतिक संश्लेषित होता है या फिर प्राकृतिक होता है या फिर बनाया जाता है उसको, या फिर प्राकृतिक होता है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आया था। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हाँ इस तरह आया था, प्राकृतिक सूचक है या फिर संश्लेषित सूचक है लिटमस। तो पिछला बार आया था यानी कि 2023 में यह क्वेश्चन आया था। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और यह लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से इसको निकाला जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaCl, Na2CO3, NaOH या फिर NaHCO3। बतलाइए यहाँ पे किस जल का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस जल का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे बतलाइए सभी लोग। तो यहाँ पे इसका जो उपयोग किया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खाड़िया एवं संगमरमर किस का विविध रूप है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर CaOH2। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, CaOH2 को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं NaCO3 को। और NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH इसको बुझा हुआ चूना। और सिंपल जो चूना होता है वो CaO होता है, चूना का रासायनिक सूत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है? तो पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है और यह जो है वह तांबा और जस्ता यानी कि जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है sin i अपॉन साइन आर, sin r अपॉन साइन आई, sin i इंटू साइन एक्स या फिर sin r इंटू साइन आई। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन होता है साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए साइन आई अपॉन साइन आर होता है इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल सही है। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, यह गलत है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, यह भी गलत। और इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा। और आप लोगों को बतलाते हैं कि यहाँ पे डेली क्लास हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। तो यही था आज के टॉप 20 MCQ। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बतलाना है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।